ये जो आपका जो सेटअप है तो ये पूरा हम कहेंगे कि हार्मफुल फ्री है, जैसे कि हम बोलेंगे क्या कहेंगे उसको, कौन सा सेफ्टी? एक्चुअली में अगर तुम यहाँ की छोटी से छोटी चीज़ भी देखोगे तो सेफ्टी को ध्यान में रख के किया गया है। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज रहमान, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम भिवंडी की एक ऐसी अनोखी जगह पे आए हैं, हाल ही में इसका लॉन्च हुआ है और ये जगह जो है खास करके बच्चों को देख के डिज़ाइन की गई है। बच्चों को देख के इसको मतलब हम जिस तरह से देख रहे हैं कि आज की सदी में, आज की तारीख में जो है हमारे बच्चे दिन पे दिन मोबाइल फ़ोन के एडिक्ट होते जा रहे हैं। ऐसा एडिक्शन है कि बच्चे दिन भर जो है मोबाइल से अपनी नज़रें नहीं हटा पाते हैं और इसमें इनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है बहुत कम बन के रह गई है। जो बच्चों का जो खेलना कूदना होता है बहुत कम हो गया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक कंसेप्ट लाया गया है और ये कंसेप्ट भिवंडी के अंदर जो है फर्स्ट टाइम भिवंडी के अंदर इस तरह का कंसेप्ट लाया गया है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भिवंडी के अंदर बच्चों के लिए आउटडोर खेलने के लिए और कोई लोकेशन बहुत कम है, जैसे कि सिर्फ एक ढाबा है वैसा, और उसके सिवा और कोई नहीं, ना प्लेइंग एरिया है, ना प्ले पार्क है, ना कोई और तरह के मॉल्स वगैरह में जैसे प्लेइंग जोन होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे एक ऐसा ही एक प्ले जोन बनाया गया है, किड्स प्ले जोन करके इसका नाम दिया गया है। ये कल्याण नाके के बाजू में जो टिप टॉप स्वीट्स है उसके ठीक बाजू में जो है यहाँ पे स्थित है, फर्स्ट फ्लोर पे। तो हम इसका पूरा एड्रेस आपको दे देंगे, लेकिन मैं आपको पूरा इस जगह का टूर कराऊंगा कि ये बच्चों के लिए कितना बेहतरीन है, कितना फ़ायदेमंद है, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी के लिए, उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम देखेंगे कि एक्चुअली ये प्ले जोन में क्या है यहाँ पे बच्चों के लिए। आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे जो है यहाँ पे आके एक अलग ही इनका एक्साइटमेंट है, एक अलग ही इनकी जो है एनर्जी लेवल दिखने को मिल रहा है। मोबाइल वगैरह सारी जो रेडिएशन है उनसे दूर जो है बच्चे यहाँ पे एक हेल्दी क्लाइमेट में खेल रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे बच्चों के लिए एक लैडर बनाया गया है यहाँ पे बच्चों का, और इसके बाद में अलग अलग चीज़ें जो है, ये ट्रैम्पोलिन है जंपिंग के लिए, जो बच्चे बस कंटिन्यूस के बाद जंप करते हैं। बच्चों को अगर हम लोग बोलेंगे कि ज़मीन पे जंप करो तो नहीं करते, लेकिन इसमें बच्चे जो है घंटे कूदते रहते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक स्विंग है बच्चे के लिए, झूला छोटे बच्चों के लिए। देखिए ये बच्चे की 1.5 साल की उम्र है, लेकिन 1.5 साल भी नहीं, कितने साल की उम्र है? 9 महीने का। 9 महीने का, 9 महीने की उम्र के बच्चे भी जो है यहाँ पे आ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो एज लिमिट है बच्चों की वो 0 to 8 ईयर्स है। मतलब जो अभी बच्चे पैदा, जिसे पता है 9 महीने का, तो 0 से लेके तो 8 साल के बच्चे जो यहाँ पे आके खेल सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और मौज मस्ती कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये देखिए एक्टिविटी बनाया है, जैसे कि बच्चे वहाँ से चढ़ के अंदर से जो वेब ब्रिज है वहाँ से आके यहाँ पे स्लाइड करेंगे, और स्लाइड भी कहाँ करेंगे, ये बॉल पूल है, देखेंगे आप यहाँ पे बॉल है। और कोई भी चीज़ जो है यहाँ पे बच्चों को देख के बनाई गई कि हर चीज़ जो है सॉफ्ट है, चाहे फिर वो बॉल हो या किसी की भी चीज़ के एजेस हो। ये भी देखेंगे आप, तो ये सारी चीज़ें कुशन है और बहुत बेहतरीन कुशन है यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे जब हम खड़े हैं तो ये जो फ्लोर है ये भी पूरा मैटिंग है, मतलब ये भी जो फ्लोर के बच्चे इस पर भी गिरे तो उनको चोट नहीं आए, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखा गया है। अब हम थोड़ा सा और आगे आते हैं। यहाँ पे देखिए ये जैसे कि बीच के ऊपर सैंड होता है, तो सैंड गेम है। तो ये देखो यहाँ से तो बच्चे हिलने का नाम नहीं ले रहे। ये देखिए, ये तुम लोग क्या बीच पे आए हो क्या? ये बीच है क्या? क्या है ये? सैंड बॉल है। हाँ, सीड बॉल है। अरे बाबा, क्या है, क्या है, जल्दी बोलो। सैंड बॉल है। इसका क्या करते हैं? क्या खेल रहे तुम लोग? क्या बना रहे हैं? अरे वाह वाह। तो देखो ये दोस्तों यहाँ पे ये सीड्स है, और ये सीड्स जो है सारे ऑर्गेनिक सीड्स है कि अगर इसको बच्चे खा भी ले गलती से, अगर बच्चे के मुंह में भी चला जाए तो ये कोई हार्म नहीं करते हैं, कोई इसके नुकसान नहीं है, ये ऑर्गेनिक है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान में रखा गया है। ये छोटे से बच्चे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे क्या मज़ा आ रही है? सैंड में खेल रहे हो, स्लाइड कर रहे हो। यहाँ पे क्या बना रहे तुम लोग, ये बताओ, सैंड में क्या बना रहे हो? कैसल बना रहे। हाँ। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं यहाँ पे एंजॉय कर रही हूँ। क्या यहाँ पे क्या सैंड में क्या बना रही हो? तो उसमें एक बकेट है, तो मैं वो बकेट में सीड्स भरती हूँ, फिर उसको
खेलती हूँ एंड मेरे बहुत सारे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स आए तो उनके साथ एंजॉय करती हूँ। उन पे डालती सीट वो मेरे पे डालता है। अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है। और क्या क्या मज़ा कर रहे हो यहाँ पे तुम लोग? यहाँ पे मैं वो स्लाइड में वो बॉल पूल में जाती हूँ स्लाइड से। फिर वो टेम्पो लाइन भी बहुत अच्छा है। हाँ, एंड वो मेरी एक छोटी सिस्टर है, वो भी वो वहाँ पे बच्चों के एरिया में बहुत मज़े कर रही है। अच्छा, ठीक है। तो मज़ा आ रहा है फाइनली तुम लोग को? Yes, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा है। तो रोज़ आने का यहाँ पे? अच्छा, ठीक है। देखो दोस्तों, यहाँ पे बच्चे तो मज़ा कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम पूछेंगे, क्या नाम है तुम्हारा? शगुन नाम है मेरा। शगुन, माशाल्लाह। शगुन, यहाँ पे क्या मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। क्या खेल रही हो यहाँ पे तुम? मैं तो स्लाइडिंग खेल रही हूँ, हाँ? जंपिंग जंपा खेल रही हूँ, बहुत कुछ खेल रही हूँ। अच्छा, शगुन स्कूल जाती है? यस। कहाँ जाती है स्कूल? स्कूल तो बंद है। वो तो ऑनलाइन क्लास होती है। हाँ, ऑनलाइन क्लास होती थी यहाँ पे खेलने का। अच्छा, एक बात मैं पूछूंगा, मोबाइल गेम में खेलने मज़ा आता है या आता कि यहाँ पे मज़ा आ रहा है? इधर मोबाइल में मज़ा नहीं आता है ना? फिर क्यों देखते हैं? हाँ, तो भाग मत, इधर। हाँ, बोल, अभी बोल। कभी मन आता है तो देख लेते हैं। कभी मन तो देख ले, लेकिन मोबाइल से ज़्यादा यहाँ पे मज़ा है ना? हाँ, तो यहाँ पे दोस्तों देखो कि बच्चे भी यही चाहते हैं कि मोबाइल गेम से ज़्यादा जो है फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा मज़ा आता है। फिजिकल चीज़ों में जो है बच्चों को थकान ज़्यादा लगती है, उनके अंदर एनर्जी इतनी भरी हुई रहती है कि जब तक कि वो एनर्जी उनकी बर्स्ट नहीं होगी तब तक कि उनको चैन सुकून नहीं मिलता है। तो और इसीलिए जो है आज के बच्चे जो है उनकी हेल्थ में जो इतने सारे इश्यूज़ आ रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं कि बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटी है वो काफ़ी कम हो गई है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में, यहाँ पे जो बच्चों की एनर्जी देखने के बाद में, तो मुझे लगता है कि वो एनर्जी इनकी डेली बर्स्ट होगी और बच्चे भी जो है हमारे हेल्दी रहेंगे। क्योंकि जितने भी बच्चे हम देख रहे हैं यहाँ पे तो सभी जो है पसीने से लैस है। क्या नाम है? हाँ, हितांश। मज़ा आ रही है? हाँ, कितना घंटा हो गया बता खेलने से? आधा घंटा। क्या नाम तुम्हारा? तारिशा। हाँ, तारिशा कौन से स्टैंडर्ड में? सेकेंड में। मज़ा आ रहा है यहाँ पे? क्या मज़ा आ रहा है? स्लाइड खेलने में और जंपिंग जंपा और सैंड में। तो रोज़ आने का इधर पे? क्यों? हम लोग इधर नहीं रहते। तुम लोग इधर नहीं रहते तो क्या हो, मतलब ऐसा सेटअप तो और भी जगह रहेगा ना? तो मज़ा आ रहा है कि नहीं ये बताओ? बहुत आ रहा है। अच्छा, बहुत आ रहा है। चलो, तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से यहाँ पे बच्चे जो है वो खेलना चाहते हैं, लेकिन आज हम लोगों का जो मैंने बताया ना कि इस तरह का माहौल होगा कि बच्चों को बाहर खेलने के लिए एक्टिविटी नहीं बची है, बच्चों को बाहर खेलने के लिए कोई ऐसे प्लेग्राउंड नहीं है। हमारे प्रशासन ने जो किया है वो सभी को मालूम है कि यहाँ पे बच्चों के लिए ऐसा कोई एक पार्क नहीं है कि बच्चे जाके वहाँ पे अपनी एनर्जी बर्स्ट करें। तो ये सारी चीज़ें, एक तो ढाबे हैं, लेकिन ढाबे पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे फिर आपको खाना वीना ये वो सारी चीज़ें जो है तो कॉस्ट इफेक्टिव। अगर आपको खाली बच्चों को आउटिंग करवाना है तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। मैं बोलूँगा आपको कि एक बार आप आइए और देखिए क्या है यहाँ पर। तो थोड़ा सा हम भी है ना इस स्टेप के ऊपर चढ़ेंगे, और मैं ये चढ़ के इसलिए बता रहा हूँ कि ये कितना मजबूत है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए बनाया गया है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी और जो ये इसकी मजबूती है ना वो काफ़ी अच्छी है। तो कितने भी बड़े बच्चे रहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं आने वाली। और यहाँ पे साथ साथ में वी ब्रिज है, और वी ब्रिज पे देखिए कौन आ रहा है। ये देखो, ये मेरा बच्चा चल के आ रहा है। अरे तो दोस्तों देखो, ये वी ब्रिज है, और वी ब्रिज के ऊपर जो है यहाँ से बच्चे किस तरह से चल के जाते हैं। मतलब उनका बैलेंस वगैरह हर चीज़ जो है ना, बच्चों का यहाँ पे ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट हो सकता है, ये मैं कहना चाहूँगा। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। और अगर आप भी अपने बच्चों को यहाँ पे लाना चाहते हैं तो बेशक लेके आइए। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो भी चार्जेस रहेंगे तो उसमें अगर आप द वॉइस न्यूज़ का रेफरेंस देंगे, या तो जो हमारी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त जो एक पोस्ट चल रहा है, तो अगर आप वो पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे दिखाएंगे तो आपको डेफिनेटली डिस्काउंट मिलेगा। और जो भी यहाँ पे लेके आए वो स्क्रीनशॉट का उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट जो भी अगर आप यहाँ पे आके मोबाइल में दिखाओगे तो आपको यहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा द वॉइस न्यूज़ के रेफरेंस से। तो इसका भी ध्यान रखें और आप अपने बच्चों को यहाँ पे ज़रूर ले जाएं। तो दोस्तों हमारे साथ में ये जो प्ले जोन है इसके ओनर है साजिद शेख करके। तो साजिद भाई, हम थोड़ा सा आपसे बात करना चाहेंगे कि ये जो कंसेप्ट है ये किस तरह से आपके दिमाग में आया और भिवंडी ही क्यों चुना आपने? मतलब तो पहले तो मेरी खुद की एक डॉटर है जो 3.5 ईयर्स की है जी। तो मेरे को जब भी कुछ को खिलाने का रहता है तो मेरे को यूजुअली मतलब खाना जाना पड़ता है या कोई मॉल में जाना पड़ता है। हाँ। तो वो एक ये चीज़ थी कि मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता था। तो जब हम लोग ने एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव से इसको सोचा तो फिर हमने मुमरा में पहले स्टार्ट किया ये। तो हमारा एक मुमरा में पहला जो मेन ब्रांच है वो मुमरा में था। तो मुमरा में कहाँ आपका सेटअप है? मुमरा में जो है दरगाह गली करके है अमृत नगर में। हाँ हाँ। उसके वहीं पे दरगाह गली के गेट के ऑपोजिट में। अच्छा। तो दरगाह गली में सेटअप किया, माशाल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा आया। फिर उसके बाद में हम लोग ने भिवंडी के भी बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं
जो मतलब मुमरा वाले हमारे एक्सप्रेस जोन में विजिट करते थे। अच्छा, तो उन्होंने हम लोग को एक्चुअली में बहुत बार फीडबैक दिए थे कि मतलब ऐसा कुछ सेटअप हम लोग को भिवंडी में भी चाहिए। तो हम लोग ने जब सर्वे वगैरह किए तो हम लोग ने देखे कि एक्चुअली में भिवंडी में भी इसकी नीड है, बिकॉज इतना बड़ा भिवंडी का एरिया है और उसमें ऐसा कुछ सॉफ्ट प्ले जोन जो ऐसा रहता है जिसमें मतलब बच्चों को ज़रा भी मतलब बोलते ना बेबाक होके वो खेल सकते हैं, बेफिक्र होके खेल सकते हैं, कैर फ्री जिसको बोलते हैं, वो एक नहीं था। तो फिर हम लोग ने इसको भी एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखा और हम लोग ने भिवंडी में सेटअप करने का प्लान किया। जी जी, तो ये जो आपका जो सेटअप है तो ये पूरा हम कहेंगे कि हार्मफुल फ्री है, जैसे कि हम बोलेंगे क्या कहेंगे उसको, कौन सा सेफ्टी, मतलब ठीक है कि मतलब पूरा बच्चों के लिए पूरी सेफ्टी मेजर सारे चेक। एक्चुअली में अगर तुम यहाँ की छोटी से छोटी चीज़ भी देखोगे तो सेफ्टी को ध्यान में रख के किया गया है। वो मैटिंग हो, सॉफ्ट मैटिंग हो, या फिर जो अंदर का बॉल पूल के जो बॉल्स हो, या फिर जो सैंड पिट में जो सैंड है, इनफैक्ट वो सैंड नहीं है, वो सीड्स है, उसको तोरा सीड्स बोलते हैं। तो एक्चुअली में वो एडिबल है। अगर कोई बच्चा अगर उसको सॉलो भी कर लेता है, गल्प कर लेता है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह, क्योंकि वो सीड्स है एक्चुअली, उसको तोरा सीड्स बोलते हैं। तो एक छोटी से छोटी चीज़ को हम लोग ने ध्यान में रखा है, क्योंकि मॉल वगैरह में जाते हैं तो एक्चुअली में ऐसे सब सेम सिमिलर सेटअप रहता है। तो वो हिसाब को मतलब दिमाग में रखते हुए हम लोग ने तो ये जो आपका सेटअप है तो इसमें एक साथ में कितने बच्चे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मतलब कितने बच्चों का एक साथ में जो एक सेशन, अगर आप बोलेंगे कि एक सेशन जो चल जाएगा बच्चों का, तो कितने बच्चे एक साथ में आते हैं? तो पहला तो हम लोग का 30 मिनट्स का एक सेशन रहता है और एक 1 आवर का सेशन रहता है। जी जी। तो उसमें हम लोग ने एज ब्रैकेट जो रखा है वो 2 to 8 ईयर्स का रखा है। अच्छा। तो अगर छोटे बच्चे हम लोग देखते हैं कि 2 to 6 ईयर्स के एज के बीच में अगर बच्चे हैं तो उसमें 25 to 30 एक टाइम पे अकोमोडेट होते हैं। और अगर हम लोग देखते हैं कि उसमें अगर बड़े बच्चे हैं तो फिर वो ध्यान में रखते हुए सिर्फ 20 to 25 ही एक टाइम पे हम अकोमोडेट करते हैं। तो ये उसका मेन है कि मतलब हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा क्राउडेड ना हो, ताकि बच्चे जितने भी खेले तो उनका अगर 30 मिनट्स भी अगर वो स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पे तो उनके लिए 30 मिनट्स दिन का उनका बेस्ट 30 मिनट्स होना चाहिए। ये हम लोग का विजन है। जी जी, तो मैं यहाँ पे एक आपसे आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर कोई आपके यहाँ पे आना चाहता है तो उसके यहाँ पे आने का क्या मतलब कि डेली कुछ चार्जेस है या मंथली आपके कुछ पैकेजेस है कि क्या है? तो हम लोग के एक्चुअली में प्लान्स मंथली भी है और अगर वॉक इन कोई आता है तो उनके लिए वॉक इन प्लान्स भी है, मतलब जो रेगुलर एक सिंगल विजिट के लिए आता है। उसने अगर कोई मार्केट में निकला है, उसने अगर देखा है, अगर वो अगर डायरेक्टली वॉक इन करता है तो उसके लिए कैसा है कि हम लोग का डायरेक्टली वॉक इन चार्ज जो है, मतलब अगर 30 मिनट्स का अगर वो लेते हैं कि 30 मिनट्स बच्चों को खिलाने का है तो उसका 100 रुपीज़ का चार्ज है। और अगर वो बोलते हैं कि 1 आवर खिलाने का है तो उसका 150 चार्ज है। अच्छा। अगर इन केस अगर बच्चा आधा घंटा खेलता है और पेरेंट्स को ऐसा है कि और आधा घंटा एक्सटेंड करना है तो सिर्फ उनको ऊपर का 50 रुपीज़ पे करना होगा। तो वो और 100 रुपीज़ नहीं होता। तो वो इनफैक्ट अगर 1 आवर खेलना है तो उनको 150 में वो अकोमोडेट अच्छे से हो जाता है। देखा दोस्तों, यहाँ पे हमारे साथ में साजिद शेख थे, तो साजिद भाई ने बताया आपको कि किस तरह से इन्होंने सारे प्लान किया है, सारी चीज़ों का कितनी सेफ़ है बच्चों के लिए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए खास डिस्काउंट रहेगा। अगर आप यहाँ पे द वॉइस न्यूज़ का अगर आप रेफरेंस देते हो तो यहाँ पे आपको खास डिस्काउंट मिलेगा। जो भी रेट्स इन्होंने बताया तो उसके ऊपर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो हमारा जो स्क्रीनशॉट है मैं आपको बता दिया, जो हमारी स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट है वो अगर आप यहाँ पे दिखाते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। या अगर आपने द वॉइस न्यूज़ का आपने यहाँ पे रेफरेंस भी दिया तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं ये चाहूँगा कि हर पेरेंट जो है एक बार अपने बच्चों को ज़रूर यहाँ पे लेकर के विजिट करें और देखिए कि बच्चे जो है कितना खुल के एंजॉय करते हैं, क्या बच्चों का जो एनर्जी लेवल जो है किस प्रकार बढ़ जाता है। तो यहाँ पे एक बार ज़रूर विजिट कीजिए और इसलिए हमारे साथ बने रहे। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से। थैंक यू।